अक्सर पौधों में अच्छा फ्लावरिंग और अच्छा फ्रूटिंग के लिए हम इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स अपने पौधे में इस्तेमाल करने से हमें शॉर्ट टर्म में तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। अपने पौधों में काफ़ी अच्छा फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भी होने लगता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में वही फर्टिलाइजर अपने पौधों के लिए जानलेवा बन जाता है। अगर हम लगातार अपने पौधों के मिट्टी में इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं तो पौधे का मिट्टी धीरे धीरे खराब होने लगता है और अल्टीमेटली अपना पूरा पौधा ही खराब होकर मर जाता है। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप हमेशा अपने पौधों में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कीजिए। इससे आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी देखने को मिलेगा और आपका पौधा हेल्दी भी रहेगा। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र जो कि आप घर पर बिल्कुल फ्री में बना सकते हैं। और ये फर्टिलाइज़र अगर आप एक बार बनाना शुरू करेंगे तो ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। आप जब तक चाहे इस फर्टिलाइज़र को अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुरुजीत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मिशन गार्डनिंग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अपना होममेड ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा। सबसे पहले तो हम दो बकेट्स ले लेंगे। यहाँ पर मैंने तो प्लास्टिक के बकेट्स लिए हैं। इनमें से एक बकेट के नीचे हम कुछ ड्रेनेज होल्स बना लेंगे। यहाँ पर 6 ड्रेनेज होल्स मैंने बना लिए हैं। इनके अलावा भी हम कुछ और ड्रेनेज होल्स बना लेंगे। इसके अलावा हमारा जो दूसरा बकेट रहेगा उसके नीचे कोई भी ड्रेनेज होल नहीं होना चाहिए। इसके नीचे भी पहले ड्रेनेज होल था, मैंने उसको अच्छी तरीके से अटका दिया है। यहाँ पर मैंने इसको सील करने के लिए एम सील का इस्तेमाल किया है। बकेट्स को सिलेक्ट करने के टाइम पे आप ध्यान रखिए एक बकेट के ऊपर एक बकेट कुछ इस तरीके से फिट होना चाहिए, नहीं तो आपका सिस्टम काम नहीं करेगा। अब हम बढ़ते हैं अपना अगला स्टेप की तरफ। अब जिस बकेट के नीचे हमने कोई ड्रेनेज होल नहीं बनाया था उसके साइड में एक छोटा सा होल तैयार करते हैं। यहाँ पर होल करने के लिए मैं सोल्डिंग आयरन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहे तो लोहे का रॉड गर्म करके भी बहुत ही आसानी से बकेट के साइड में एक होल बना सकते हैं। इस होल का साइज हम एक छोटे से टैप के नीचे जो पाइप होता है उसके हिसाब से करेंगे। मेरे हाथ में एक छोटा सा टैप आप देख ही सकते हैं। यहाँ पर अपना होल लगभग रेडी हो चुका है। अब हम अपना पाइप ले लेते हैं, यानी अपना टैप ले लेते हैं और टैप के नीचे थोड़ा सा गम अच्छी तरीके से लगा देते हैं। यहाँ पर ये जो गम है ये मुझे हार्डवेयर स्टोर में मिल गया था। अगर आपको ये ना मिले तो आप इसके बदले एम सील का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बकेट के अंदर भी हम अच्छी तरीके से इस गम को लगा देते हैं। इससे पानी बिल्कुल भी लीक नहीं होगा। इसको हम अच्छी तरीके से लगा देंगे और सूखने के लिए रख देते हैं। 24 घंटे के बाद टैप को फिक्स करने के लिए हमने जो गम का इस्तेमाल किया था वो गम अब अच्छी तरीके से सूख चुका है। इसके साथ साथ लीकेज का जो चांस था वो भी अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब जो दूसरा बकेट है जिसके नीचे हमने काफ़ी सारे ड्रेनेज होल्स बनाए थे उस बकेट को दूसरे बकेट के ऊपर कुछ इस तरीके से रख देते हैं। इसके बाद इसका जो ढक्कन है उस ढक्कन को भी हम अच्छी तरीके से इसके ऊपर रख देते हैं। अब हमारा सिस्टम बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम अपने किचन से किचन वेस्ट को कलेक्ट कर लेते हैं और उन किचन वेस्ट को कुछ इस तरीके से बकेट में भर लेते हैं। अगर बात करें कौन सा किचन वेस्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन सा नहीं, तो यहाँ पर आप लगभग सारे किचन वेस्ट ही इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि सब्जियों के छिलके, फल के छिलके एट्सेट्रा। इसके अलावा आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जो फूड कुक्ड होते हैं उनका इस्तेमाल आप मत कीजिएगा, जैसे कि हड्डियाँ या फिर बचा हुआ सब्ज़ी। इसके अलावा जो चीज़ें थोड़ा सा सख्त होते हैं जैसे कि कोकोनट शेल, उनका भी इस्तेमाल आप मत कीजिएगा। अब हम इसके अंदर एक बहुत ही पावरफुल चीज़ इस्तेमाल करेंगे जिससे हमारा किचन वेस्ट का फर्टिलाइज़र और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। इसके लिए हम थोड़ा सा जैगरी यानी गुड़ का इस्तेमाल करेंगे। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गुड़ 24 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखा था। अब हम इस गुड़ को अच्छे तरीके से इसके ऊपर दे देते हैं। गुड़ का इस्तेमाल बार बार करने का ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो महीने में एक बार कर सकते हैं।
अब हम इसका ढक्कन लगा देते हैं और ढक्कन के ऊपर एक छोटा सा होल तैयार करते हैं ताकि बैक्टीरिया अंदर अच्छी तरीके से ग्रो हो सके। इस तरीके से हम हर दिन ही थोड़ा थोड़ा किचन वेस्ट इसके अंदर डाल देंगे। अगर आपका 3-4 लोगों का फैमिली है तो जितना किचन वेस्ट रोज़ तैयार होता है उसको आप हर दिन भर सकते हैं। इससे आपका बकेट बिल्कुल भी नहीं भरेगा। हर दिन ही थोड़ा थोड़ा करके ये डिकम्पोज होता रहेगा और इसका जो फर्टिलाइज़र है वो नीचे जमता रहेगा। करीब 15 दिन के बाद अपना फर्टिलाइज़र बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो मिलते हैं 15 दिन के बाद। 15 दिन अब बीत चुके हैं। मैंने पिछले 14 दिनों से रोज़ ही अपने किचन का सारा किचन वेस्ट इस बकेट के अंदर देता आ रहा हूँ और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं डिकम्पोजिशन का प्रोसेस किस तरीके से चल रहा है। इस ढक्कन को खोलने के बाद बाहर थोड़ा सा बदबू आता है, इसीलिए ही हम इस ढक्कन को हमेशा बंद करके रखते हैं और अंदर के बैक्टीरियाज को कोई नुकसान ना पहुँचे इसके लिए ही इस ढक्कन के ऊपर हमने एक छोटा सा होल बनाया है। इससे बाहर बदबू भी नहीं आता और अंदर का डिकम्पोजिशन का प्रोसेस अच्छी तरीके से चलता है। और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं अपना फर्टिलाइज़र भी अब बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको खोलने के साथ साथ किस तरीके से अपना पूरा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बाहर निकल रहा है। लेकिन ये फर्टिलाइज़र पूरी तरीके से रॉ है। इसको हम किस तरीके से अपने पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं वो हम अब देख लेते हैं। इस रॉ फर्टिलाइज़र को अपने पौधों में इस्तेमाल करने के लिए हम इसके साथ करीब 10 से 15 गुना पानी मिलाएंगे। 10 गुना से कम पानी अब मत मिलाइएगा, इससे पौधे को नुकसान पहुंच सकता है। हम इसके साथ 10 से 15 गुना पानी अच्छी तरीके से मिला देते हैं। अगर छोटे प्लांट्स है तो आप 15 गुना पानी मिलाइए और अगर आपका पौधा थोड़ा सा बड़ा है तो आप 10 गुना पानी मिला के इस फर्टिलाइज़र को अपने सारे प्लांट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इंडोर प्लांट्स को छोड़ के आप सारे प्लांट्स में ही इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस फर्टिलाइज़र को हर 15 दिन में एक बार अपने सारे प्लांट्स में दे सकते हैं। फर्टिलाइज़र देने से पहले आप थोड़ा सा मिट्टी में गुड़ाई कर लीजिएगा, इससे फर्टिलाइज़र और भी अच्छी तरीके से काम करेगा। इसके अलावा 2 ज़रूरी बातें। पहला, आप इस फर्टिलाइज़र को कभी भी पौधों की पत्तियों में स्प्रे ना करें, हमेशा पौधे की मिट्टी में ही इस फर्टिलाइज़र का अप्लाई करें। और दूसरा इम्पॉर्टेंट बात, फर्टिलाइज़र बनाने का जो बकेट है उसको आप हमेशा एक सेमीशेड जगह पर रखिए, कभी भी उसके ऊपर डायरेक्ट सनलाइट नहीं आना चाहिए। तो यही था आज का वीडियो होममेड अनलिमिटेड लिक्विड फर्टिलाइज़र के बारे में। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या फिर सुझाव हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इससे जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग।